ने जिनको कलमे में शरीक कर दिया, आप उनके नाम का नहीं खा सकते और आप बोलोगे हो उसमें तो भी सिर्फ कुरान की आयतें ही पढ़ी जाती हैं, या फिर आप उन पे एतबार ही। दोस्त, ये जिंदगी है, यहाँ तो डाउन डाउन आते ही रहते हैं। डाउन डाउन नहीं, अप एंड डाउन होता है। तो जिसकी जिंदगी में जो होगा वही तो बोलेगा। किसको पका हुआ दूध चाहिए? मैं दे रही हूँ ना। ये लड़की हरदम रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। मैं पहले सब्जियाँ रख दूँ। मैंने ये फ्रिज के मैंने डिब्बे साफ़ कर लिए थे। सब्जी जो लाई हूँ कब से रखी हुई है बेटा, रखने की टाइम नहीं मिल रहा, ना ख़राब हो जाएगी। रोज़ेन, राइडर आ रहा है, मैसेज आ गया राइडर का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? मेरे के में आपका स्वागत है। तो आज सुबह जब रोज़ैन उठा तो उसकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी। उसने मुझसे बोला कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, घर का सामान, मुझे बर्गर ही खाना है। जबकि डॉक्टर मना करता है कि बाहर के फास्ट फूड आप मत दें। जब बच्चे बीमार होते हैं तो हमेशा माँ को ही डांट पड़ती है, लेकिन बच्चे मानते भी नहीं है। फिर मैंने उसे मंगवा दिया ये बर्गर, और बर्गर मैंने, उसका दिल था ना कुछ अच्छा टेस्टी खाने का, वरना मैं कह रही थी उससे कि आप जिंगर बर्गर मंगवाओ जिसमें मसाला भी कम होता है और अच्छा होता है। लेकिन उसने बर्गर जो ऑर्डर किया वो था टिक्का बर्गर। इधर मैंने सामान सारा रख दिया। ये कुछ फ्रूट्स थे जो बचे हुए थे पहले के, और अभी जो मैं फ्रूट्स लाई हूँ उनको मैंने अलग रखा। तो ये पहले वाले फ्रूट्स मैंने फ्रिज में रख दिए थे, खाए ही नहीं जाते मुझसे और फंसी खाते नहीं है। तो यहाँ मैं खोल के डिब्बा चेक कर रही थी कि बर्गर कौन सा मंगवाया है। तो उसका मुंह थोड़ा ख़राब हो रहा है, बुखार बहुत तेज़ था। मैंने चेक किया तो पता चला कि वो वही बर्गर है जो मैं बोल रही थी, और ये मुझे भी बहुत पसंद है। पर मैं बहुत कम फास्ट फूड खाती हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं पूरी गर्मी बीत रही, मैंने 2 बार आइसक्रीम खाई होगी, और चॉकलेट तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कल कीमा बनाया था आप लोगों के सामने, उसको मैंने ले लिया है और मैं आज बनाऊँगी शामी कबाब। तो अभी मैंने ना पूरा समझ लें 2-3 महीने के बाद शामी कबाब बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जो पहले वाली मशीन थी वो जल गई थी, फिर उसके बाद हमने बनाया ही नहीं। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी चने की दाल मिला दी। बाकी जो शामी कबाब में उबलते वक्त मसाले डाले जाते हैं, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, मिर्चा, नमक सब डाल के मैंने उसे चढ़ा दिया है कीमे को गैस जला के। और उसके बाद मैं साथ में बना रही हूँ इधर माइक्रोनी, क्योंकि वानिया मेरे साथ थी और वानिया का मन था माइक्रोनी खाने का, तो मैंने यहाँ पे माइक्रोनी भी चढ़ा दी। इधर मेरा कबाब का मसाला पूरा मैंने चॉप कर लिया। कबाब उबल चुका था, कीमा तो चॉप कर लिया। अच्छा, मेरे उसमें थोड़ी सी एक फॉल्ट हो गई थी कि ये उस बात को छोड़ते हैं, इधर आते हैं हम। पहले यहाँ मसाला तैयार हो चुका है कीमे का, और इसमें हमने मक्खन मिला दिया है। मक्खन से थोड़ा सा जूसी सा हो जाता है, और सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली। अब बारी आती माइक्रोनी की। तो यहाँ माइक्रोनी के सामान हम तैयार कर रहे हैं। तो चॉपर से एक आराम था, क्योंकि मुझे टाइम बहुत हो गया था। मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। यहाँ फटाफट मैंने सारी सब्जियाँ चॉपर में डाली और चॉप कर दी। और चॉप करने के बाद तो गाइस अब देख रही कितनी अच्छी तरह से ये गरम कल्ला, इसमें मतलब पत्ता गोभी चॉप हो चुकी है, और मैंने इसमें निकाल के रख दिया है। कितना अच्छा चॉप हुआ है ये। तो हे गाइस, हो चुकी है मगरिब और मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे अभी जो कबाब बनाया था बस उसे तल रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा मायरा को सुला के फिर मैं इत्मीनान से थोड़ा सा चाय पीऊँगी, उसके साथ ब्रेड और कबाब। तो मेरा ये काम रह गया था, बहुत लेट हो गया है मुझे। इस टाइम मेरा काम ख़त्म हुआ है। मुझे कल रोज़ा रखना है 9-10 मुहर्रम। तो बस मैंने आज कबाब बना लिया खाने में। तो मैं यहाँ पे अपना खाना लेके आ गई हूँ, माइक्रोनी और कबाब और 1 कप चाय। मायरा सो चुकी है, तो सुकून से बैठ के खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज 9 मुहर्रम है और मैं रोज़ा हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले शरबत बना रहे हैं, क्योंकि मैं आज दूसरे दिन ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ असर के टाइम से। तो मैं सबसे पहले शरबत बना रही हूँ। उससे पहले मैं चली गई थी फसी के साथ थोड़ा सा मार्केट, वहाँ से मैं लेके आई हूँ तो मैं लाई हूँ वहाँ से गरम मसाला। गरम मसाला वैसे तो पिसा भी मिलता है, पर मुझे जो इस तरह से बना हुआ मिलता है घर पे लाके पीसने में ज़्यादा वो खुशबूदार होता है और मज़ेदार होता है। तो यहाँ मेरा मसाला पिस चुका है और इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, पूरे घर में स्मेल आ रही थी तो खुशबूदार। तो उसके बाद मैंने मसाले को सेव करके रख दिया है, क्योंकि आगे मुझे मसाले का काम पड़ने वाला है। अब मैं बनाऊँगी। ये तो किसी के घर से शरबत आया हुआ था, बनाने जा रही हूँ शरबत। तो शरबत के लिए मैंने यहाँ दूध लिया, दूध में मैंने क्विज़ डाला है। क्विज़ में थोड़ी सी मैंने चीनी भी मिला दी थी,
और उसके बाद मैंने इसमें अपने मेवे डाल दिए हैं और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसके बेस पे मैं बनाने जा रही हूँ तो वो है मेरे पास क्यूज़ में डालने के लिए यहाँ पे पाकोला। तो मैं अब इसमें पाकोला ऐड करूँगी। थोड़ी सी मुझे नारियल कम लग रही थी क्योंकि मज़ा आता है जब मुंह में शरबत में नारियल आती है। यहाँ पे मैंने इसे में तुक मलंगा भी डाल दिया है, इसे चिया सीड भी बोलते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ पाकोला। तो ये पाकोला डालने के बाद गर्मियों में दूध में ऐसे लगता है सोडे का टेस्ट ऐसा मज़ेदार होता है। वानिया यहाँ पे इसे चला रही थी और मैं कैमरा पकड़े हुए थी और मैंने फिर इसमें पाकोला मिला दिया और हमारा शरबत इतना मज़ेदार बना। उसके बाद हमने इसमें कूच के बर्फ़ ऐड की बिल्कुल क्रैश करके। तो मैं आपसे बात करते करते अपनी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करती रहती हूँ और पाकिस्तान की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसमें डालो बर्फ डालो। तो ये सबसे पहले हमने निकाल दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही निकालती हूँ, पूरा तो उनके नाम से ही लंगर में चला गया, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग निकाल देती हूँ जिस पे हम लोग ही सिर्फ पीते हैं। तो मैं रोज़ा थी तो वानिया की मम्मा ने मुझे घर पे बुलाया था, पर मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे इसलिए मैं अपने घर पे ही थी। वानिया मेरे लिए यहाँ अफ्तार लेके आ गई थी। तो हम लोगों ने अफ्तार की। बहुत डाउन हो रहा है गर्मी की वजह से, तो मैं थोड़ा सुस्त हो गई। फिर मैं थोड़ी देर रोज़ा खोलने के बाद मैंने आराम किया। फिर एक मेरी दोस्त की भांजी उसकी शादी थी तो थोड़ा उनके कपड़े शपड़े आए थे वो देखने के लिए हम लोग गए हुए थे। फिर वहाँ से अभी वापस आई हूँ। तो गाइज़ मैंने तो हलीम चढ़ाना था, लेकिन मैं आपसे एक बात करने जा रही थी। बात ये थी कि बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि वो जैसे नज़र न्याज का नहीं खाते। चलो ठीक है, अपनी अपनी लॉजिक है इंसान की, पर मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि आप जो है ना उसका खा लेते हो, दम किया हुआ पानी पी लोगे, खुद से दम करोगे, कुरान की आयतों को और पी लोगे। अगर उसमें ऐसी कौन सी बात दम होती है या पढ़ के फूकी जाती है जो आप नहीं खा सकते हो? उसमें तो फिर सिर्फ कुरान की आयतें ही पढ़ी जाती हैं, या फिर आप उन पर एतबार ही नहीं करते हो उन आयतों पर। ठीक है, ये तो एक अलग मैटर है। आप नहीं खाते हो, चलो कोई बात नहीं, किसी इंसान से रिलेटेड हो वो नहीं खाओ, वो अलग बात है। लेकिन अगर लंगरे रसूल है या लंगरे हुसैन है, ऐसा कुछ भी है, तो उसको भी आप बोलते हो कि नहीं नहीं हम लोग नहीं खाते। तो भैया आप हो क्या? मामूली से इंसान हो जो मतलब इतने मामूली हो कि शायद कीड़ों से भी बदतर औकात है हमारी सबकी। हम इतने मामूली हैं कि जिनके तुफैल में ये दुनिया बनी है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने कलमे में ने जिनको कलमे में शरीक कर दिया, आप उनके नाम का नहीं खा सकते। और आप बोलोगे कि नहीं वो उनके नाम का नहीं होता, तो आप बात सुनो, आप उनके भी नाम का नहीं खाते हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी लंगर रसूल आप खाते हो नहीं खाते हो, उनके नाम से कोई नज़र न्याज करते हो नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप जो है ना कहते हो कि नहीं हम उनका खाते हैं लेकिन हम लंगर हुसैन नहीं खाएंगे, हम मुहर्रम का कुछ नहीं खाते पीते, तो मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ने कलमे में साथ में जोड़ा और बोल दिया कि जो रसूल का वो मेरा। तो जो रसूल ने ये बोल दिया कि जो हुसैन का वो मेरा, तो आप इनडायरेक्टली समझ जाओ कि अल्लाह की तरफ से भी यही है कि जो हुसैन का वो मेरा। उसके बाद भी आप लोगों के यही फरमान होते हैं कि नहीं आप हो क्या। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आपकी औकात क्या है, आप हो क्या? क्या समझते हो कि आप करेक्ट वे पे हो? ये बिल्कुल गलत वे है। खुद अपना दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आएगा इस बात का। तो चलते हैं फिर हम अपनी कुकिंग की तरफ, क्योंकि जिनके दिलों पे अल्लाह मोहर छोड़ देता है उन्हें बदल पाना नामुमकिन। तो यहाँ मैंने हलीम के लिए जो गेहूँ और जौ ये सब भिगोया था तो वो सब मैंने डाल दिया, चढ़ा दिया हलीम का सारा मटेरियल इसके अंदर। अब ये पूरी रात धीरे धीरे आंच पे पकता रहेगा और मैंने उसका ढक्कन बंद कर दिया। रात के बज रहे थे यहाँ पे 12 बजे मैंने ठीक चढ़ाया। उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे प्याज काट के रखी हुई थी, तो मैंने इसमें डालने वाला गोश्त का मटेरियल जो कोरमा तैयार किया जाता है वो मैंने दूसरी साइड चढ़ा दिया। धीमी आँच बिल्कुल स्लो पे मैंने दोनों चीज़ों को पूरी रात के लिए ही चढ़ा दिया कि आपस में बनते रहेंगे। और रात भर में जगी भी रही, मैंने रात में उठ के चेक करती रही। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान पीस लिया था और चढ़ा दिया। अब देखें आप मेरा कोरमा कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, इसमें कितना ऑयल ऊपर आ चुका है। बस मैं इसे बंद करके अब जा रही हूँ गुड नाइट कहने।